बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स की एक्सरसाइज की 1.5 का आज हमारा फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट में हमारे पास आगे से दो पार्ट्स हैं। उसमें हमने स्टार्ट ये करना है कि हमारे पास तीन साइड्स हैं। देखिए, जब भी सवाल में तीन साइड्स आएंगी तो तीन साइड्स को आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है कि एक साइड को आप लोग कंसीडर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, एक साइड को करेंगे मिडल वैल्यू और तीसरी साइड को कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस आते थे उसमें आप लोगों के पास सिर्फ दो साइड होती थी, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती थी और एक राइट हैंड साइड होती थी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास सिनेरियो कुछ और है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो हम लोग सवाल अपना यहाँ से शुरू करेंगे कि हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर मिडल वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब देखें, इस सवाल को करने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं सबसे पहले उनको फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। उसके बाद फिर मेरे पास सिर्फ जो काम रह जाएगा वो सिर्फ ये रह जाएगा कि इनको मुझे हर वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें, मेरे पास जो क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक्चुअल मैट्रिक्स है, वो है कि जिसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो है A इज़ इक्वल्स टू 1 4 2 एंड 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट कर लूँगा। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू मेरे पास है, आपको पता है इनकी जगह चेंज होती है और इनके साइन चेंज होते हैं, 6 1 -2 एंड -4। नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, या उसको हम लोग ये भी कहते हैं ए का डिटर्मिनेंट, और वो आपको पता है कैसे फाइंड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 4 2 8 -6 जो कि आ जाता है 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को पता है 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे आएगा, वो होता है 1 1 0 एंड 0। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि आपकी इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक एडजॉइंट ऑफ ए। ये तीन वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड में ये था कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करना है कि ए को पहले रखना है और एडजॉइंट ऑफ ए को बाद में रखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे। देखिए, सवाल को जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी सवाल को मैं सॉल्व करूँगा तो मैं पहले बताऊँगा कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है और मिडल वैल्यू क्या है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले मैंने मेंशन किया और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब देखें, ए मैट्रिक्स जो मेरे पास था वो मैं लिखूँगा 1 4 2 6 और एडजॉइंट ऑफ जो था वो ये था 6 -4 -2 एंड 1। दोनों को मैंने लिख लिया और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा सेम रूल फॉलो होगा, और सेम रूल क्या था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रैकेट्स आप लोगों ने पहले से डाल लेंगे। और फिर इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2, उसके बाद अगेन 1 एंड 2, ये 1 2 1 2 आ गया। उसके बाद 6 एंड -4, उसके बाद अगेन 6 एंड -4 तो नीचे आएगा। अगले मैं कॉलम को करूँगा -2 1, उसके बाद मैं अगली रो को लिखूँगा जो कि है 4 6 4 6, और अगले एलिमेंट्स को लिखूँगा जो कि थे रिपीट होंगे 6 और -4
-2 एंड 1। देखें इसमें अगर आप इस चीज़ को सही तरह समझ लेते हैं तो आपको डबल चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सवाल को। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 - 8 -2 + 2 24 - 24 -8 + 6 -2 0 0 एंड -2। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व भी कर सकता हूँ या मिडल वैल्यू को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम लोग अगर पैटर्न वाइज चलें तो हम मिडल वैल्यू को सॉल्व पहले कर लेते हैं। मिडल वैल्यू क्या थी, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है मैं पहले रखूँगा और ए का मैट्रिक्स मैं बाद में रखूँगा। सिक्स -4 -2 1 1 4 2 एंड 6। अगेन सेम पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे। और आप लोगों को पता है कि जब इसमें मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग ये वाला ही रूल दोबारा अप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और मल्टीप्लाई हम करेंगे सेम पैटर्न से कि आप लोगों ने पहले ब्रैकेट्स डाल लेनी है। ठीक है। 6 - 2 6 - 2 1 4 1 4 2 6 2 6 और -4 1 -4 एंड 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करवाते हुए आए हैं, जो कि था 6 - 8 - 4 + 4 12 - 12 -8 + 6। आपके पास आंसर आ जाएगा -2 0 0 एंड -2। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों की है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू नहायत ही आसान है। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकला हुआ है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो थोड़ी सी हम इसको कर लेते हैं। तो मिडल वैल्यू हमारे पास थी मिडल वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली थी। राइट हैंड साइड हमारी रहेगी। राइट हैंड साइड हमारी थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकला हुआ है ऑलरेडी 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 1। अब देखें ये आपके पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आई हैं इस तरह आई हैं कि 2 था, ये मल्टीप्लाई जब किया तो -2 0 0 एंड -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू ये निकल गई है, लेफ़्ट हैंड साइड की ये है एंड मिडल वैल्यू की ये है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ
ताकि आप लोगों के पास आपको याद रहे कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आया है, ये आप लोगों के पास मिडल वैल्यू आई है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड आई है। ये क्वेश्चन एक बहुत लेंथी क्वेश्चन था, तो इसको एग्ज़ाम में भी आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में सॉल्व करना है। अगर आप इसको इस तरह लेंथी करेंगे कि हर पार्ट को आप हर वैल्यू के लिए नई चीज़ पहले से लिखेंगे और बाद में उसको सॉल्व करेंगे, या बार बार एक वैल्यूज़ को लिखेंगे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा लंबी शीट्स पे आपका क्वेश्चन चला जाएगा, तो वो एग्ज़ामिनर को चेक करने में बड़ा मुश्किल रहता है, और आप एग्ज़ामिनर को अगर मुश्किल में डालेंगे तो आपके मार्क्स का भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए ये आप इसको कॉम्पैक्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम लोग पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास b का b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास ये है कि b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले है और उसके बाद b का मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सबसे पहले b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने पास फाइंड आउट कर लेते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडल वैल्यू अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b आप पहले फाइंड करेंगे, जो कि 3 2 -1 एंड -2 का आएगा, और 3 2 ज़ार 6 माइनस 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 प्लस, और आपके पास आएगा -4। ठीक है, 3 2 ज़ार -6 और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आएगा, इसका लेना है आपने, जगह चेंज करनी है और इसके साइन चेंज करने हैं, तो -2 और 3 और 1 एंड -2। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे इसको एक फ़ाइनल अपना रिज़ल्ट लिख लें, b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 बाय -4 -2 -2 1 एंड 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आप लोगों को पता है कि 1 1 0 एंड 0 है। देखिए ये दो वैल्यूज़ आप लोगों के आ चुकी हैं, जो कि यू आर गोइंग टू यूज़ दीज वैल्यूज़ इन योर होल क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये दो वैल्यूज़ आपकी हैं जो आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे एक नोटिसेबल बात यह है कि आपने इस -4 को अंदर सॉल्व नहीं करना। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास देखिए फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि एक सवाल में आपको एक कम्प्लेक्सिटी आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे तो आप देखेंगे कि ये सवाल कितना सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है b इंटू बी इनवर्स, फिर उसके बाद मेरे पास है मिडल वैल्यू जो कि मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और है लास्ट मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड विच इज़ b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू b। तो मिडल वैल्यू के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपल सा अपना आंसर इसको लिख देता हूँ ताकि मुझे आगे ये प्रॉब्लम ना रहे कि मिडल वैल्यू भी मैंने निकालनी है। 1001 ये मिडल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, और यही मिडल वैल्यू मैंने अपने क्वेश्चन में यूटिलाइज़ करनी होगी। तो इसको मैं डब्बे को बंद कर देता हूँ कि भाई मेरे पास मिडल वैल्यू आई भी है। अब प्रॉब्लम और जो मेन पार्ट हमारे क्वेश्चन का है वो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लोग इनको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और इनको फाइंड आउट करेंगे। तो b इंटू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
आप सबसे पहले क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 2 -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, ये आप वैल्यू यूज़ करेंगे -2 1 एंड 3। ठीक है, ये आपने पहले एक दफ़ा इसको लिखना है, आपने इसको नोट डाउन करना है। तो आपने पहले b की वैल्यू को लिख लिया और उसके बाद b की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू को लिख लिया। आप -1/4 को बाहर ले आएँ और इसको अब मल्टीप्लाई करें उसी वे में जिससे आप ऑलरेडी करते हुए आए हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज़रा कॉम्पैक्ट वे में करते हैं ताकि हमारा पूरा सवाल एक ही गो में हम कर पाएँ, हमारे पास स्पेस का मसला ना आए। अच्छा, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में परेशान होते हैं कि जब सवाल लेंथी हो जाता है तो वो समझते हैं कि शायद सवाल मुश्किल है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सवाल जो है वो जितना लेंथी क्वेश्चन होगा अक्सर ये होता है कि वो सिर्फ, तो मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स मैंने डालनी है और ब्रैकेट्स डालने का मकसद ये होता है कि ताकि हमारे पास सवाल हम लोग एज इट इज़ उसको वैल्यूज़ को इनपुट कर दें और हमारी मिस्टेक ना आए। अब देखें, मैं रो को उठाऊँगा, रो के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास 3 और अगली रो का एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -1। इसी तरह अगली रो जो है वो है 3 के साथ और -1 के साथ। ठीक है, अब मैं सेकंड रो को लिखूँगा 2 -2 2 एंड -2। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ चीज़ें ताकि ये कि आपकी प्रॉब्लम ना आए इसमें। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा कि अपने कॉलम्स के एलिमेंट को लिखूँगा और कॉलम्स के एलिमेंट को किस तरह लिखते हैं, यूँ करके 2 एंड -2, ये भी -2 है, और अगले इसमें क्या लिखेंगे 1 एंड 3। उसके बाद रिपीटिशन होती है इसकी, जो आपने सेकंड एक दफ़ा लिख लिया होता है वही रिपीट होते हैं। तो ये इनपुट करने के बाद हम लोग अपने सवाल को दोबारा करेंगे। 1 -4 ये आ जाएगा -6 +2 -4 +4 3 -3 एंड 2 -6। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे में आ चुका है। देखिए, ये वाला जो हमारा पार्ट था ये मोस्ट क्रूशियल पार्ट और मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है सवाल का। अगर आपने ये वाली वैल्यूज़ सही लिख ली, बिलीव में आपका पूरा क्वेश्चन सही जाएगा। अगर यही वैल्यूज़ आपने गलत लिख ली तो आपको कुछ नहीं कह सकते, आपका सारा आंसर गलत हो सकता है। -4 0 0 एंड -4। अब यह -4 को अगर मैं अंदर ले जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि सवाल कितना आसान हो चुका है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपली मैंने -4 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। 0/-4 एंड -4/-4। तो b इंटू b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। 0/एवरीथिंग इज़ 0 और ये 1। तो ये आपके पास एक लेफ़्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो अभी तक हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास मिडल वैल्यू भी ये आई हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया जो कि हम लोग ने एक्चुअल में सॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हम लोगों ने उसी तरीके से सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले लिखेंगे 1/-4 और b के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था कि -2 -2 1 एंड 3, और b का मैट्रिक्स था 3 2 -1 एंड -2। सिंपल बात है, इसको अगेन मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने करनी है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछले स्टेप्स में बहुत एलैबोरेट करके बता दी है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट, इस पार्ट को ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, और आफ्टर
एडिंग द वैल्यूज़, मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 1/-4 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -4 0 0 एंड -4। तो आप इसको जब -1/4 -1/4 जब सबके साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास उसी फॉर्म में आएगा जो कि हमारे ऑलरेडी आंसर्स आए हुए हैं। विच इज़ 1 0 0 एंड 1। तो देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू मिडल वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये मेरे पास राइट हैंड साइड की आंसर आया है। तो हम लोग कह सकते हैं, ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर आप लोग इसकी ये बात देखें, जो आंसर में आप हमेशा बात लिखेंगे ना, आपने इस फॉर्म में लिखनी है, एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन आप लोग पूरा लिख दें वापस, b इंटू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू बी। तो ये बात आप जब लिखेंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। आपकी कोई भी चांस नहीं है एक भी मार्क कटने का। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।